आप सुन रहे हैं एक खास ऑडियो सीरीज जिसका नाम है नेताजी, भारतीय स्वाधीनता का जन्म, आपके अपने एस एफ एम पर। मेरे यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ अब जारी रखते हैं भारत की स्वाधीनता संग्राम के इस महानतम योद्धा की कहानी, जिसके शौर्य और दूरदर्शिता की गाथा हिंदुस्तान के इतिहास में सदियों तक बार बार दोहराई जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सुभाष और उनके स्कूल के सहपाठियों ने कैसे शहीद खुदीराम बोस की शहादत की पहली वर्षगांठ अपने स्कूल के परिसर के बाहर एक मैदान में जश्न की तरह मनाई। यह अनुष्ठान इतना मशहूर हुआ कि हंगामे की गूंज ने कलकत्ते के ब्रिटिश शिक्षा डिपार्टमेंट को भी हिला दिया। अब हंगामा तो बरपा था, तो फिर सजा भी यकीनन मिलनी ही थी। कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल के संरक्षकों को सख्त हिदायत दी गई कि इस अनुष्ठान के आयोजकों को कठिन से कठिन सजा दी जाए, और इंस्पेक्टर डेल्टन भी सुभाष की खबर लेने उनके घर जानकीनाथ बोस के चैम्बर तक पहुंच गए। अब सुनते हैं आगे का हाल इस दमदार कहानी के अगले पर्व में, जिसका नाम है सजाए हिमाकत। जानकीनाथ की घबराहट को देखकर इंस्पेक्टर डेल्टन हंसकर बोलते हैं, अरे वकील साहब, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं क्या आपसे ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले हैं। फिर वह अपने नौकरों को आवाज देते हुए बोलते हैं, अरे कोई है वहां? जल्दी से इंस्पेक्टर साहब के लिए नींबू की शिकंजी लेकर आओ। फिर वह इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कहिए कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर डेल्टन? इंस्पेक्टर डेल्टन कहते हैं, हम तो सरकारी नौकर हैं, जहां जाने का आदेश मिलता है वहां चले जाते हैं। आपका लड़का सुभाष दिखाई नहीं दे रहा? उसके कारनामों के किस्से तो कटक शहर में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। कहीं उसका नेता वेता बनने का तो इरादा नहीं? जानकीनाथ विनम्रता से बोलते हैं, मैं भी आप ही की तरह ब्रिटिश सरकार का एक अदना सा मुलाजिम हूँ। कोशिश तो यही है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर ब्रिटिश सरकार की सेवा में लगा दूं। सुभाष को लंदन भेजकर बैरिस्टर बनाने का इरादा है, तो बड़ी मेहनत से पढ़ाई भी कर रहा है उस मकाम तक पहुंचने के लिए। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, मैं अभी उसे बुलाता हूं, आप खुद ही उसे पूछ लीजिए। इसके पहले कि जानकीनाथ सुभाष को अपने चेंबर में बुला पाते, इंस्पेक्टर डेल्टन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, क्यों आप बच्चे की पढ़ाई में खलल डाल रहे हैं? मैं खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूं और देख भी लेता हूं कि हमारा होनहार बैरिस्टर कैसे तैयारी कर रहा है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अरे इसमें आपत्ति की क्या बात है, चलिए मैं खुद ही आपको सुभाष के कमरे तक ले जाता हूं। इंस्पेक्टर उन्हें रोकता है और कहता है, अरे जनाब, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना ब्रिटिश हुकूमत आपको और मुझे दोनों को आड़े हाथ ले लेगी। मैं खुद ही जाकर उसे मिल लेता हूं। कौन सा है सुभाष का कमरा? जानकीनाथ इंस्पेक्टर डेल्टन को सुभाष के कमरे का ठिकाना बताते हैं। फिर इंस्पेक्टर डेल्टन घर की बारीकी से मुआयना करते हुए सुभाष के कमरे तक पहुंचते हैं। सुभाष वहां मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होता है। इंस्पेक्टर उसके कमरे को गौर से देखते तो पाते हैं कि एक तरफ की दीवार पर उन्होंने एक कतार से बंगाल के युवा क्रांतिकारियों की तस्वीर टंगा रखी है, जिसे देखकर वह बोल पड़ते हैं, वेरी गुड सुभाष, तुमको मन लगाकर पढ़ाई करते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन इन आतंकवादियों की तस्वीर का तुम्हारे जैसे होनहार छात्र के कमरे में क्या काम? सुभाष का पढ़ाई से ध्यान हटता है और इंस्पेक्टर डेल्टन को सामने पाकर उन्हें हैरानी तो होती है, पर घबराहट नहीं। तो इंस्पेक्टर को जवाब देते हैं, यह तो देखने का नजरिया है इंस्पेक्टर, आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं और हिंदुस्तानी लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी। फिर सुभाष कमरे में दूसरी तरफ की दीवार पर टंगी स्वामी विवेकानंद की तस्वीर की ओर दिखाकर इंस्पेक्टर डेल्टन को कहते हैं, जैसे कि आप इन्हें इंसान समझते हैं और मैं भगवान। फिर वह स्वामी विवेकानंद की एक कविता इंस्पेक्टर को सुनाते हैं, आई एम नाइदर द माइंड नॉर द इंटेलेक्ट नॉर द ईगो नॉर द नाइन्थ स्टार, आई एम नीदर द बॉडी नॉर द चेंजेस ऑफ द बॉडी, I am neither the sense of hearing, taste,
smell or sight, nor am I the ether, the earth, the fire, the air. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am He, I am He. Shivoham, Shivoham. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राणे नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सुभाष के इस कविता पाठ को सुनकर इंस्पेक्टर डेल्टन दंग रह जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर वह जाकर जानकीनाथ बोस से कहता है, जनाब, आपके बड़े लड़के शरद चंद्र की हरकतों पर तो मैं नजर रखा हूं, लेकिन आप अपने इस छोटे बेटे सुभाष चंद्र की हरकतों पर नजर रखें। मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। मैं कलकत्ते की एक एजुकेशन समिति के साथ कटक आया था। उसकी स्कूल के प्रबंधकों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि उनकी स्कूल में हो रही सरकार विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाएं। सुभाष पर इल्जाम है कि उसने ऐसी गतिविधियों को सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पूरे कटक शहर में बढ़ावा देने की कोशिश की है। मुझे डर है कि उसकी इस हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आपका उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। यह कहकर इंस्पेक्टर डेल्टन वहां से चले जाते हैं, लेकिन जानकीनाथ बोस सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सुभाष को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं था। डांटने और फटकारने की उम्र वह पार कर चुका था और तर्क में उससे जीतना बहुत मुश्किल था। उधर रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में प्रबंधकों की कमेटी के सामने हेडमास्टर बेनी माधव दास पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह सुभाष और उसकी टोली पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हेडमास्टर बेनी माधव दास ने इस दबाव का सामना कैसे किया? सुभाष को स्कूल से बर्खास्त कर या फिर स्कूल के संचालकों को मुंह तोड़ जवाब देकर? हम इस बारे में आपको अगले एपिसोड में जानकारी देंगे। अब तक आप मुझे यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी को आज्ञा दीजिए। जल्द ही हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इस ऑडियो सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, आपके अपने एस एफएम पर।